बच्चों हम क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आराम से देखिए, एक रिंग है, इस रिंग के एक्सिस के पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक निकालना है। थोड़ा रिंग के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे रिंग है, नहीं दिखाते आपको, जो आप लोग चूड़ा पहनते हैं यहाँ पे वो रिंग है। अब देखिए रिंग ऐसी है। अब यदि हम रिंग को ऐसे दिखाते, एक्सिस ऐसे दिखानी पड़ती, तो इसको चपटा कर दिया गया। चपटे का मतलब ये मत मानिएगा कि ये देखिए कि ये डिस्टेंस है, उतनी ही ये डिस्टेंस है। आप यहां पे देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ये पास है और ये दूर है, ऐसा नहीं। एक्सिस दिखाने के लिए देखिए, जो ये पार्ट है इसका, ये रिंग ऐसी है, देखिएगा देखिएगा, ये ऐसी रिंग, मतलब रिंग को आप बोर्ड में दिखा रहे हैं ऐसे दिखा रहे हैं, और ये क्या है उसकी एक्सिस। अब इसमें सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लेंथ के अलॉन्ग। प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। आप भी भर लीजिएगा ऐसे प्लस प्लस। ऐसे ऐसे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लेंथ के अलॉन्ग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डेंसिटी, जैसे यहाँ पे लेंथ के अलॉन्ग है तो डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। अब यहाँ पे चार्ज तो एक पॉइंट में है नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा केस लगा? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम इसमें से कोई एक चार्ज एलिमेंट ले लेंगे। हमने एक चार्ज एलिमेंट ये लिया dq, ये चार्ज एलिमेंट आपने लिया। पहले हम इसके चार्ज एलिमेंट, देखो चार्ज एलिमेंट आपका पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट होगा। चार्ज एलिमेंट के लिए पॉइंट चार्ज का फार्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि चार्ज एलिमेंट की साइज क्या होगी? कम। हम किसी एक चार्ज एलिमेंट का निकाल के पूरा निकालने के लिए क्या कर देंगे? सम करेंगे, कंटीन्यूअस सम, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो हम एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं और यहां से इसकी डिस्टेंस सपोज करिए ये रेडियस r है, तो ये सपोज करिए ये z हुआ। तो जो ये चार्ज एलिमेंट है, इससे इस चार्ज एलिमेंट से p पॉइंट की डिस्टेंस z है। चार्ज एलिमेंट की वैल्यू क्या है? dq। इस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड p पे निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? dq का इलेक्ट्रिक फील्ड d हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज की वैल्यू और वहां से सेपरेशन का स्क्वायर है सेपरेशन। अब बात आती है कि इस चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये बताइए। प्लस dq है और सपोज करिए आप यहां प्लस 1 लेते हैं, तो ये क्या करता है? इसको रिपेल। तो इसका इलेक्ट्रिक क्या होगा? इधर इस एंगल को मान लीजिए आप कुछ भी करिए, मान लीजिए थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, और ये होगा d cos थीटा। d को रिजॉल्व कर लिए और ये क्या होगा? d sin थीटा। अब आते हैं भाई, रिंग क्या है? एक सिमेट्रिकल फिगर है। रिंग में होता क्या है? रिंग में थोड़ा सा देखिएगा,
जैसे मान लीजिए ये चार्ज एलिमेंट है, ये जस्ट अपोजिट ये चार्ज एलिमेंट होगा। ऐसे ही आप इधर का चार्ज एलिमेंट लेंगे, ये जस्ट अपोजिट इधर का होगा, इधर का लेंगे इसके जस्ट अपोजिट इधर का होगा। अरे भाई जितना ये ऊपर डायग्राम है उतना ही क्या है नीचे। तो ऐसे भी देखिए जब आप और कोई, अब देखिए सभी एलिमेंट से डिस्टेंस क्या आएगी, जेड ही आएगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए ना, प्लीज देखिए, जैसे देखिए ये रिंग है और ये देखिए, तो जितनी देखिएगा जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। सिमेट्रिकल है। तो मान लो यहाँ पे हम एक दिखाने के लिए आपको एक चार्ज एलिमेंट और लेते हैं डी क्यू, उतना ही, तो ये भी रेडियस आर ही होगी और ये भी डिस्टेंस क्या होगी, जेड ही होगी। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दूसरे चार्ज एलिमेंट का क्या आता, डी। मान लीजिए इस वाले को हम D1 कर दें, इसको D2 कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपान जेड स्क्वायर ही आता। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती देखिएगा, देखिएगा, अब देखिएगा ये और ये साइड बराबर, ये और ये साइड बराबर, तो ये क्या है, बाइसेक्टर, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, थीटा। इस डी का कंपोनेंट जो कि D2 है, इसका भी क्या होगा, डी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, डी साइन थीटा। आप क्या देख रहे हैं कि इसका और इसका डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है, लेकिन डी साइन थीटा क्या हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। आप यहां से देखिए मॉड D1 इक्वल टू मॉड D2 है। वेक्टर D1 और वेक्टर D2 बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। आप क्या देख, कोई भी चार्ज एलिमेंट लेंगे तो उनके डी कॉस, सभी के डी कॉस थीटा, फिर से बोल रहे हैं जितने भी चार्ज एलिमेंट लेंगे सभी के डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में होंगे, और जो डी साइन थीटा है वो अपने अपोजिट पेयर वाले से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यदि इस पूरे रिंग का निकालना है तो हमको डी कॉस थीटा को, सभी के डी कॉस थीटा को, जितने चार्ज एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और उनका कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, और सभी के डी साइन थीटा क्या होंगे, कैंसिल, अपने अपोजिट पेयर से। लेकिन सभी के डी कॉस थीटा क्या होंगे, ऐड, कॉन्टिन्यूअस ऐड को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इस पूरे रिंग का निकालना है तो हमको डी कॉस थीटा का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो हमको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और किसके हैं, डी के, रख दीजिए। cos थीटा निकाल दीजिए। cos थीटा क्या होगा, देखिए x बाई जेड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप एक काम करिए, देखिए यहाँ जेड भी कांस्टेंट है, बस डी क्यू वेरिएबल है, सभी डी क्यू को ऐड करना है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो क्यों ना बाहर कर लें। क्यों ना बाहर कर लें हम इसको, बोलो क्लियर। इतनी वैल्यू जो है cos थीटा की है, x बाई जेड, यहां पुट कर दिए हैं। देखो क्या बचाएंगे, इंटीग्रल डी क्यू, सभी डी क्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे cos थीटा रख चुके हैं x बाई जेड, और ये जेड स्क्वायर पहले का था, और ये cos थीटा का क्या आ गया, x बाई जेड। तो ये हो गया
ये जेड क्यूब हो गया और ये क्यू हो गया और ये एक्स। इंटीग्रल डी क्यू क्या होगा? क्यू टोटल चार्ज। तो सभी डी क्यू को ऐड करेंगे तो क्यू ही आएगा। अब जेड क्यूब निकाल लेते हैं यार। देखिए यहां से जेड क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जेड होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। जेड क्यूब क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो जेड क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट मतलब पावर हाफ। क्यूब निकालना था, बोथ साइड क्यूब कर दिया। अब हम जेड क्यूब यहां रख देंगे। तो देखिए क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कोई कहता है, देखिए अब ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को क्या लिखे दे रहे हैं? देखिए क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट आ गया 1/4πε0 टोटल चार्ज इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या गया? अब इसको चाहे तो डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि देखिए 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 डेंसिटी के फॉर्म में लिखना होगा तो क्यू को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? लेमडा में। लेंथ के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कहेगा लेमडा क्या होगा? तो लेमडा होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो डेंसिटी के फॉर्म में लाना है तो क्यू इक्वल टू क्या कर दोगे? लेमडा इंटू पाई आर। डेंसिटी के फॉर्म में लाना होगा, क्यू के प्लेस में क्या कर देंगे? लेमडा इंटू 2πr। अच्छी बात देखिए। अब देखिए इस फार्मूले में देखिए यदि x इक्वल टू 0 किया जाए, x यहां से यहां की डिस्टेंस है, x इक्वल टू 0 मतलब कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर पर। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो क्लियर। अब यदि हम ये चाहें, अब इस फार्मूले को हम अगले पेज में लिख रहे हैं, ठीक है? सेंटर में क्या हो जाएगा? 0। आपका फार्मूला आया था सेंटर में x इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब बात आती है कि शुरू में तो x बढ़ने में ही बढ़ेगा। x की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? तो आप मैक्सिमा मिनिमा से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y विल बी मैक्सिमम, तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। आपसे कोई कहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y विल बी मैक्सिमम, तो क्या करते हैं? dy अपॉन dx क्या करते हैं? 0। ये मैक्सिमा के लिए भी करते हैं और मिनिमा के लिए। और फिर वो सेकंड ऑर्डर से अपन देखते हैं, ठीक है? लेकिन देखिए यहां पे e इज ए फंक्शन ऑफ x है, ठीक? तो जैसे यहां dy अपॉन dx 0, ऐसे यहां क्या 0 हो जाएगा? d अपॉन dx। इसका हम डिफरेंशियल कर दें, आ जाएगा कि x की वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक कहां मैक्सिमम होगा। तो डिफरेंशियल कर रहे हैं यार, समझ गए? ये आपका आया है 1/4πε0 x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमको निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए ही मैक्सिमम होगा?
ये कर देते हैं 0, यहाँ पुट कर दीजिए। अब यार जो कांस्टेंट होगा बाहर कर लो इकट्ठा, काहे को बार बार लिखोगे। ये बराबर 0 हो गया, ये पूरा टर्म इधर चला गया 0 में। अब आपका बचा डी अपॉन डी एक्स एक्स अब चाहे इसको ऊपर ले जाके -3/2 कर दीजिए और लगा दीजिए प्रोडक्ट का रूल, चाहे डिवीजन रूल लगा दीजिए, जो भी आपका मन पड़े। देखिए डी अपॉन डी एक्स अपॉन वी क्या होता है, वी डी अपॉन डी एक्स माइनस यू डीवी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल मालूम होगा, और फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल और इसका होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये चला गया 0 में यार, मतलब नहीं लिखने का। चलो डिफरेंशियल करते हैं, 0 में चला गया ना यार। क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1। यहां देखो ये एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ 1x। अब ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल पढ़े होगे, तो देखो पहले इस पूरे को t मानते हो तो क्या आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1। अब देखो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, तो काट दीजिए और ये हो गया ऐसे। अब देखिए इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर। अब बचा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1/2। अब एक काम करिए में से इन दोनों में से देखिए ए की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं a इंटू ए पावर हाफ। वैसे देखिए यहाँ पावर 3/2 है, पावर 3/2 है तो क्या 1/2 है, इसमें भी 1/2 छिपा हुआ है, कॉमन ले लीजिए। अब देखिए जब यहाँ पे हम 1/2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a, तो यहाँ पे क्या बचेगी इसकी पावर 1। देखिए अच्छे से देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये 1/2 कॉमन ले लिए तो ये बचा अंदर। अब यहां क्या बचा, ये पूरा निकल आया तो क्या बचा 3x स्क्वायर। अब ये भी 0 में चला गया, क्या आ गया, आ गया आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2, एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आर अपॉन रूट। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि सेंटर से इधर और एक्स की वैल्यू जब रेडियस अपॉन √2 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम। अब देखिएगा थोड़ा सा और देखिएगा, आपका ई आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
QX अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस R अपान √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, एक्स यहाँ रख दो, आ जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अपन ग्राफ के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की इस वैल्यू मतलब R अपान √2 है, मतलब यदि ये देखा जाए 0.707 R, 1 अपान √2 क्या होता है 0.707। एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। और एक्स की इस वैल्यू में क्या हो चुका है, मैक्सिमम। इसका मतलब हुआ कि इससे ज्यादा वैल्यू में अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। एक चीज और देख लेते हैं, यदि सपोज करो एक्स आर से बहुत बड़ा हो, एक्स की लार्ज वैल्यू, एक्स की लार्ज वैल्यू यदि हम आपने यहां पर छोड़ दें तो देखिए ये क्या आता है, ये क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX। आपने R को छोड़ दिया कब, जब X बहुत दूर हो, जब X बहुत बड़ा होगा तो रिंग कैसा ट्रीट होगी, पॉइंट चार्ज ऐसा। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल, देखिए क्या बचा एक्स क्यूब और ये एक्स बचा, तो ये क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो ये जब एक्स काफी ज्यादा होगा ये पॉइंट चार्ज जैसा हो जाएगा, मतलब इसके बाद एक्स की लार्ज वैल्यू में ये कहां जीरो होगा, इनफाइनाइट पर। कहां जीरो होगा, इनफाइनाइट पर। तो यदि इसका ग्राफ देखें तो लगभग ऐसा बनेगा, देखिए ये यहां पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ये एक्स की वैल्यू क्या है प्लस R अपान √2। यहां पे क्या हो चुका मैक्सिमम, यहां पे क्या है 0, ये एक्स और ये ई मैक्सिमम यहां पर है मान। अब इसके बाद ये घटेगा, घट के ये अब ये इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा 0। इसके पैरेलल लाइन आ गई, माने कहां 0 होगा, इनफाइनाइट में। पैरेलल आ गई ना भाई, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट कैसे दिखाओगे, पैरेलल लाइन से। तो ये अब कहां 0 होगा, इनफाइनाइट। ऐसे यहां देखो, अब इधर एक्स माइनस पे ही क्या होगा माइनस, लेफ्ट टू राइट ई को क्या लेंगे प्लस, तो राइट टू लेफ्ट क्या लेंगे माइनस। तो मान लीजिए ये वैल्यू है -R/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होगी। ये हाइट है, उतनी हाइट खींचिएगा, है ना, हम स्केल नहीं लिए हैं, स्केल नहीं लिए हैं, ठीक है। देखिए और ये इधर जाके जैसे यहाँ पैरेलल लाइन आई है ऐसे इधर पैरेलल लाइन आएगी, बोलो क्लियर। जितना ये ऊपर होगा उतना ये नीचे होगा, हम स्केल नहीं लिए हैं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ गए ना। ये वैल्यू पे क्या हो जाएगा, एक्स की इस वैल्यू पे, ये क्या है एक्स की वैल्यू -R/√2। इन दो वैल्यूज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम, लेकिन 0 कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब एक्स क्या हो जाएगा टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी हो क्या कर देते हैं उसके पैरेलल लाइन। तो देखो यहाँ पे पैरेलल
हर जगह। तो ये आपका ग्राफ हो गया, वहां एक्स रख देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैक्सिमम। हेलो